नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, चलते स्कूटी पर सगी बहनों से की लूट, कानून व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल। संविदा विद्यालय सहायकों का फूटा गुस्सा, बजट घोषणा लागू नहीं होने पर की नारेबाजी, हजारों संविदा कर्मियों पर मंडराया संकट। नौकरी से निकाले जाने पर नर्सिंग कर्मियों का हंगामा, प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिकों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सेवाएं बहाल नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में देर रात लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बाइक सवार दो बदमाशों ने स्कूटी पर जा रही दो बदमाशों को निशाना बनाते हुए पर्स लूट लिए। वारदात के दौरान बदमाशों ने पीछे बैठी महिला को कई फीट तक सड़क पर घसीट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। रात के अंधेरे में बेखौफ बदमाशों ने उदयपुर में एक और लूट की वारदात को अंजाम देकर कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। मामला गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र का है, जहां स्कूटी पर सवार दो बहनों को बाइक सवार दो युवकों ने निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार मीणा वसीटा अपनी बड़ी बहन राखी के साथ एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर दक्षिण विस्तार कॉलोनी से किशनपोल की ओर लौट रही थी। इसी दौरान गोवर्धन विलास थाने से कुछ दूरी पहले बाइक पर सवार दो बदमाश उनका पीछा करते हुए पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने चलती स्कूटी पर पीछे बैठी मीणा वसीटा के हाथ से पर्स छीनने का प्रयास किया। पर्स नहीं छूटने पर मीणा सड़क पर गिर गई, लेकिन बदमाशों ने पर्स नहीं छोड़ा। इसके चलते वह कुछ दूरी तक सड़क पर घसीटती चली गई। हादसे में उनके शरीर पर कई जगह गंभीर चोट आई। वारदात के बाद आरोपी पर्स लेकर मौके से फरार हो गए। लूटे गए पर्स में नकदी, डेबिट कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे। पीड़िता की बहन राखी ने बताया, पूरी घटना कुछ ही सेकंड में हुई और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। परिजनों के अनुसार बदमाशों के पास हथियार भी होने की आशंका है। घटना के बाद घायल महिला को उपचार दिलाया गया और गोवर्धन विलास थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। मैं राखी जारवाल। हम रात को बलीचा दक्षिणी विस्तार से खाना खा के स्कूटी पर मेरी बहन के साथ और मेरा बच्चा आ रहे थे। रास्ते में गोवर्धन विलास थाना से पहले हमारे पीछे दो चक्के लग गए। उन्होंने हमारी दीदी का बैग जोर से खींचा, जिसके साथ वो भी थोड़ा लंबा घसीटा गए और उनको बहुत चोट आई है, शोल्डर पे, पाम पे और चेस्ट पे। उसके बाद वो उन्होंने जब तक पर्स उनके हाथ में नहीं आया तब तक वो उनको घसीटे और फिर जैसे ही पर्स हाथ में है वो पर्स लेके भाग गए। और फिर हमने इसकी रिपोर्ट गोवर्धन विलास पुलिस थाना में दर्ज करवाई है। किस तरह हुलिया था उनका हुलिया था, दो छोटी हाइट के 20-25 साल की उम्र के दो लड़के थे और जैसे ही पर्स हाथ में है वैसे ही वो निकल गए। ब्लैक कलर की बाइक थी उनके पास। उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ के बैनर तले संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने पहुंचे इन प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। संविदा शिक्षकों का कहना है कि सरकार की बजट घोषणाओं को धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश के हजारों संविदा परिवारों के सामने रोजगार और भविष्य का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। संभाग मुख्यालय उदयपुर पर मंगलवार को जुटे संविदा पंचायत शिक्षकों और विद्यालय सहायकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया। संभाग अध्यक्ष जितेंद्र मेहता और संभाग संयोजक निरंजन शिमाली के नेतृत्व में जुटे कार्मिकों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गत बजट 2025-26 में उप मुख्यमंत्री ने संविदा रूल्स 2022 के तहत सेवा अनुभव में 2 वर्ष की छूट देने का बड़ा ऐलान किया था। इस घोषणा के बाद उम्मीद थी कि शिक्षा विभाग तुरंत आदेश जारी कर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगा, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते अब तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। विभागीय आदेश जारी न होने से प्रदेश के करीब 23,740 संविदा कर्मियों में गहरा असंतोष और निराशा व्याप्त है।
इस प्रदर्शन में संगठन के प्रदेश महामंत्री संपत जाट, राजसमंद जिला अध्यक्ष राकेश पालीवाल, बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष बालचंद निनामा, उदयपुर जिला अध्यक्ष दिनेश सिंह राव, प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह चुंडावत और सलूम्बर विधायक जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भट्ट ने भाग लिया। संघ के पदाधिकारियों ने मांग की कि CSR रूल्स 2022 के बिंदु संख्या 20 के तहत 2 वर्ष की छूट का लाभ देकर जल्द से जल्द नियमितीकरण की प्रक्रिया को धरातल पर शुरू किया जाए। कार्मिकों ने साफ किया कि यदि उनकी जायज मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे आगे आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। मेरा नाम जितेंद्र मेहता है, संभाग अध्यक्ष उदयपुर, और पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों की नियमितीकरण की मांग को लेकर आज की हमारी रैली और ये ज्ञापन का कार्यक्रम है। विगत 18 से 20 वर्षों से हम अपनी नियमित सेवाएं दे रहे हैं। सरकार आती है और जाती है और हमें जो है आश्वासन देकर चली जाती है। बहुत लंबा समय हो चुका और विगत अभी 2022 में संविदा रूल्स बने हैं जिनके तहत हमारी समय सीमा भी पूरी हो चुकी है और इस समय सीमा की मांग के आधार पर IAS पैटर्न में भी हमारा समय पूरा हो चुका है और सरकार ने विगत 2 साल की आयु छूट का जो आदेश है उसको जारी करवाने के लिए भी हमारी मांग है और वो 2 वर्ष की जो सीमा है उसको छूट देते हुए हमें जल्द से जल्द सरकार नियमित करे। अगर सरकार हमें जल्द से जल्द नियमित नहीं करती है तो आगामी आज उदयपुर संभाग का कार्यक्रम है, इसी प्रकार हर संभाग में कार्यक्रम होगा और आवश्यकता होने पर प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा आगाज हम यहाँ से कर रहे हैं और बहुत बड़ा मूवमेंट हम करने जा रहे हैं। साथ ही अगर जरूरत पड़ी हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, पंचायत राज चुनाव का भी। इससे पहले हमें जल्द से जल्द सरकार ने जो 2 वर्ष की छूट का हमें आश्वासन दिया है वो आदेश जारी करते हुए हमें नियमित किया जाए। जिस पद पे हम हैं उन्हें जल्द से जल्द नियमित किया जाए, यही हमारी आज की मांग है। और इसी मांग को लेकर आज हमने हमारा मांग पत्र जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का और रैली निकाल कर ये प्रयास हमने किया है। जय भारत, जय हिंद। उदयपुर के महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को नौकरी से निकालने का मामला अब गर्माता जा रहा है। अपनी सेवाएं समाप्त किए जाने के विरोध में नर्सिंग कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मी सड़कों पर उतर आए हैं और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मियों का कहना है कि लंबे समय तक सेवाएं देने के बाद भी उन्हें अचानक हटाकर गंभीर आर्थिक और मानसिक तनाव में धकेल दिया गया है। हंगामा और प्रदर्शन कर रहे ये वो नर्सिंग कर्मचारी है जो पिछले करीब 4 से 5 वर्षों से रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज और उदयपुर के MB हॉस्पिटल में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए अपनी सेवाएं दे रहे थे। आंदोलनकारी नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि उन्होंने NICU, PICU और इमरजेंसी जैसे अति संवेदनशील विभागों में पूरे निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ काम किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी स्वास्थ्य योजना और जन जागरूकता अभियानों को आमजन तक पहुंचाने में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। लेकिन अचानक सेवाएं समाप्त किए जाने से इन नर्सिंग ऑफिसर्स के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और उनके परिवार गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। चिकित्सा विभाग की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले ये नर्सिंग ऑफिसर अब दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर है। हाल ही में जयपुर में भी इसी तरह एक नर्सिंग साथी को नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसने आर्थिक और मानसिक तनाव के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। इस घटना से आक्रोशित उदयपुर के इन नर्सिंग कर्मियों ने अबार पार की लड़ाई का मन बना लिया है। पीड़ित नर्सिंग अधिकारियों ने अस्पताल प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मानवीय दृष्टिकोण और जनहित को ध्यान में रखते हुए प्लेसमेंट एजेंसी निविदा के माध्यम से अपनी सेवाएं जल्द से जल्द बहाल करने की गुहार लगाई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी वर्षों की सेवा, अनुभव और स्वास्थ्य सेवाओं में दिए गए योगदान को देखते हुए उन्हें पुनः कार्य करने का अवसर नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है करुणा को चौहान। मैं भी इन्हीं स्टाफ में कंट्रीब्यूट स्टाफ में हूँ। और मेरा कहना यूँ है कि हमको जब 2022 में आपने दिया ही कि जब आपको एग्जाम पे ही कराना था, एग्जाम पे अगर आपको कराना था तो हमको ऐसी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के अंदर या एजेंसी के अंदर डालना ही नहीं था। अब जब डाल रहे हो और अब मैडम ये कह रहे हैं आप 10,000 की वैकेंसी में क्यों नहीं हुए? क्योंकि हम यहाँ निरंतर सेवा दे रहे थे। सेवा के बाद हमारे पास हमारे बीवी, हम एक हाउस वाइफ भी हैं, साथ साथ में बच्चों को भी पालना पड़ता है,
घर की भी देख रेख करनी पड़ती है, उसके बीच में हमको टाइम नहीं मिल पाया, जो हम उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन अब आपके पास तो कुछ सहारा होगा हमारे लिए, ऐसे ही आप बाहर निकालो बस। आप क्या चाहते हो? आप मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारी सेवाएं निरंतर की जाए और आगे जो आगामी भर्ती आती है उसमें हमको वेरीफाई दी जाए बस। और मेरा सरकार से कोई गुंजाइश नहीं है, बस इतनी सी गुंजाइश है कि हमारी सेवाएं निरंतर की जाए। जिनके 2 साल नहीं हुए उनको 3 साल की जाए, 3 साल के लिए निरंतर रखा जाए। और बस आगामी भर्ती जो आती है वो हमारी बोनस से आए और हमको कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए, उन्होंने आश्वासन दिया, वो क्या उनका आश्वासन, मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ उनसे, क्योंकि मेरे को जो जवाब मिला उनसे कि उन्होंने ये बोला कि आप 10,000 की वैकेंसी में क्यों क्वालिफाई नहीं हो गए। उनको खुद को पता है कि एक इंसान 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कितना टाइम मिल पाता है, वो एक एग्जाम देने वाला बच्चा जो फ्रेशर बच्चा है उनको कैसे फाइट कर पाए। वो ऐसा नहीं हो सकता सर। हम उन बच्चों की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने 3-3.5 साल इस हॉस्पिटल में दे दिए हैं और उनमें उन्होंने 26 दिन ही काउंट कर रहे हैं हमारे जो एक्सपीरियंस का है। 4 छुट्टियां जो हमारी निजी सैलरी काट के फिर वो हमको दे रहे। मैं मैडम से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो मैम ने जो जवाब दिया उससे। थैंक यू बस। नाम बताएं क्या मांगे? जी सर, नमस्ते आपके चैनल को। मैं मुकेश चंद्र डामोर, नर्सिंग ऑफिसर बाल चिकित्सालय में कार्यरत था पिछले 4 से 5 सालों तक। तो आज 6 तारीख को एक अचानक प्रेसिडेंट प्रशासन ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें ये समस्त ठेका कर्मियों को कार्य मुक्ति किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इनके चरणबंद उनका करने का अनुबंध था। उसके बाद उन्होंने क्या धीरे धीरे जैसे कि पहले बाल चिकित्सालयों को निकाला, अभी ट्रोमा को निकाला, अभी एमडी को निकालने का तैयारी है। तो इस तरह अचानक निकालना सभी नर्सेस पर एक अत्याचार है एक प्रकार का। तो हमारी मांग है कि भाई हमें अचानक निकाल दिया, हमें बेरोजगार कर दिया, तो हम कहाँ जाएंगे सर। और हमारा प्रशासन से भी कहना है कि हमें भाई कोई पहले नोटिस वगैरह कोई इस तरह की सूचना तो होनी चाहिए कि भाई आपको निकाला जा रहा है, तो हम हमारा कुछ करते हैं। या फिर उनको पहले से लेना नहीं था ठेके पे कि तुम्हारे को बीच रास्ते में छोड़ देंगे। आज हमारे 4 साल 5 साल बर्बाद करके आज अचानक से नौकरी से निकाल देना, सब मेंटली डिस्टर्ब है अभी सभी ये नर्सेस देखो, कोई बच्चे वाले, कोई घर परिवार वाले, किसी का इसी में गुजारा चल रहा है, किसी का किसी के उसके नौकरी के चक्कर में सगाया हो गई थी, किसी के घर बच रहा था, सब ये टूट रहा है अचानक। तो एक प्रकार से ये मानसिक प्रताड़ित किया गया है। तो मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि किसी न किसी रूप से इनको वापस इनकी सेवाएं बहाली जाए और इनको निरंतर सेवाएं क्या कहते हैं। आज जो अधिकारी आए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको आपने ज्ञापन दिया है, उन्होंने क्या कहा? जी सर, आज हेल्थ सेक्रेटरी जी आए हुए हैं हमारे हॉस्पिटल में राउंड करने के लिए। तो उनको हमने ज्ञापन दिया है, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा है कि इसे एक बार तो हम देखेंगे कि कितने पद खाली है और CRR रूल्स के अधीन उनको वापस सेवाएं जारी कर दी जाएगी। लेकिन तब तक हम अब बेरोजगार तो हमको बैठना ही पड़ेगा यहाँ कहीं। कितने ऐसे जिन्हें निकाला जा रहा है और बाकी हमारा भोपाल पूरे हॉस्पिटल में आज 300 नर्सेस है जिनको निकाला गया है और आज ये बेरोजगार होकर यहाँ पर बैठे हैं। आज हम प्रिंसिपल महोदय जी से, अधीक्षक महोदय जी से, सांसद महोदय जी से, विधायक महोदय जी से, सभी से लगातार चर्चा करते जा रहे हैं कि हमें किसी न किसी रूप में हमारा रोजगार दे दे बेहतर होगा और बेहतर हमारा जीवन होगा। आपका आंदोलन लगातार जारी रहेगा या? देखो, अभी तो हमें आश्वासन मिला है, लेकिन हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। जैसे हमारा जैसे कि हमारी वार्ता चल रही है विधायकों से, सांसदों से, आगे से क्या जवाब आता उसके हिसाब से हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। उदयपुर में महाराणा प्रताप जयंती और हल्दी घाटी के गौरवशाली इतिहास को समर्पित एक भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। महाराणा भोपाल स्टेडियम में आयोजित होने वाले हल्दी घाटी सार्ध चतुर्शती समारोह में हजारों लोगों के जुटने की संभावना है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन स्थल पर सुरक्षा, पेयजल, बैठक व्यवस्था और ऐतिहासिक प्रदर्शनों सहित सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की गौरव गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से उदयपुर में आयोजित होने वाला हल्दी घाटी सार्ध चतुर्शती समारोह अब पूरी तरह तैयार है। महाराणा भोपाल स्टेडियम में होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर व्यवस्थाओं का अंतिम दौर जारी है। राजस्थान के इतिहास में महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी युद्ध का विशेष स्थान रहा है।
इसे विरासत को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित इस समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सर संघ चालक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर स्टेडियम परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बारिश की संभावनाओं को देखते हुए आयोजन स्थल पर 3 विशाल वाटरप्रूफ डोम तैयार किए गए। पूरे पंडाल में करीब 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दर्शकों की सुविधा के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक ब्लॉक में 1000 कुर्सियां लगाई गई है। साथ ही आगमन और आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त खुला स्थान भी छोड़ा गया है। समारोह का प्रमुख आकर्षण मिट्टी से तैयार किए गए 3 विशाल ऐतिहासिक मॉडल हैं। इनमें अजय कुंभलगढ़ दुर्ग, ऐतिहासिक विजय स्तंभ और हल्दी घाटी युद्ध के जीवंत दृश्य शामिल हैं। हल्दी घाटी के मॉडल में महाराणा प्रताप अपने प्रिय अश्वचेतक पर सवार होकर दुश्मनों से युद्ध करते हुए दर्शाए गए हैं। इन कलात्मक प्रस्तुतियों को अंतिम रूप देने में कलाकार लगातार जुटे हुए हैं। आयोजन के लिए मंच को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य मंच पर पूजनीय संतों का आसन रहेगा, जबकि दूसरे मंच पर समाज के प्रमुख और गण्यमान्य अतिथि विराजमान होंगे। आयोजन समिति लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं ताकि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित यह समारोह ऐतिहासिक, गरिमामय और यादगार बन सके। जी मैडम, कल की तैयारी को लेकर किस तरह से की गई है और कब तक आएंगे क्या? जी, 450 वर्ष पूर्व हुए हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। इस विमर्श को ठीक से समाज के मन में दृढ़मूल करने के लिए यह महाराणा भोपाल स्टेडियम में जो कल पूजनीय सरसंघ चालक जी के मुख्य आतिथ्य में हल्दी घाटी सार्ध चतुर्शती समारोह होने वाला है और उसी की ये तैयारियां हैं। यहाँ 20,000 कुर्सियां लगी हुई हैं और इसके अतिरिक्त 3 डोम के अंतर्गत सभी लोग बैठेंगे। वर्षा की भी पूर्ण सुरक्षा यहाँ है। यहाँ पर 3 चित्र 3 बने हुए हैं मॉडल। एक मॉडल कुंभलगढ़ दुर्ग का है, दूसरा विजय स्तंभ का है और तीसरा यहाँ हल्दी घाटी युद्ध का दृश्य है। यह पूरी तैयारियां हो गई है। एक तरफ यह मंच है जिस पर संत विराजेंगे, दूसरी तरफ कुछ प्रमुख गणमान्य अतिथि विराजेंगे और बाकी सभी लोगों के लिए बैठने की यहाँ उचित व्यवस्था और सभी के लिए कुर्सियां, और यहाँ पर प्रत्येक ब्लॉक में 1,000 कुर्सियां लगी हुई है, जहाँ सभी अतिथियों को जल पिलाने की और अन्य भी उनके लिए सारी सुविधाएं रहेगी। और यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे परिसर में जो लोग आएंगे वो एक प्रकार से पूरी फुल स्पेस में आराम से बैठ सकें। उनको कुर्सियों के बीच में आवागमन का स्थान भी पर्याप्त रखा गया है। उदयपुर जिले के बागपुरा थाना क्षेत्र में सरपंच पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लंबे समय से वांछित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार और लठ भी बरामद किए गए हैं। यह हमला मार्च महीने में मैताने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान हुआ था। मामले में इससे पहले भी 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बागपुरा थाना पुलिस ने सरपंच मुकेश पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार और लठ भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 13 मार्च को रिछावर गांव के 2 युवक सुरेश और भैरूलाल की सैलाना गांव में बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद 15 मार्च को कुछ लोगों द्वारा मैताने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान मौके पर मौजूद सरपंच मुकेश पर जानलेवा हमला कर दिया गया था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और डीएसपी विवेक सिंह के सुपरविजन में बागपुरा थानाधिकारी वेलाराम और उनकी टीम ने सूचना एवं तकनीकी सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों में दिनेश प्रकाश, भूलाराम, कानालाल, मांगीलाल, नाकाराम और नरेश शामिल है।
सभी आरोपी बागपुरा थाना क्षेत्र के चौकड़ी और रिछावर गांव के निवासी है। पुलिस ने बताया कि इस प्रकरण में पूर्व में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ताजा कार्रवाई के बाद इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 17 हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले में अग्रिम अनुसंधान कर रही है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच जारी है। उदयपुर में पुरुषोत्तम मास के समाप्त अवसर पर श्री तैलिक साहू समाज पंच महासभा सेवा समिति 6 बैठक के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वर्षों पुरानी परंपरा के तहत आयोजित इस धार्मिक आयोजन में समाज के हजारों लोग शामिल हुए। पूरे शहर में श्रद्धा और भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला। समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आयोजन में भाग लिया। शोभा यात्रा गणगौर घाट पहुंची, जहां गंगा आरती और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। धार्मिक आस्था और सामाजिक एकजुटता का अद्भुत संगम उस समय देखने को मिला जब पुरुषोत्तम मास के समापन अवसर पर श्री तैलिक साहू समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। समाज की परंपरा के अनुसार हर 3 वर्ष में आयोजित होने वाले इस विशेष धार्मिक महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भागीदारी निभाई। सुबह से ही माहेश्वरी सेवा सदन में धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम शुरू हो गया था। कार्यक्रम के दौरान समाज में भामाशाहों ने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के लिए बढ़ चढ़कर बोलियां लगाई। हवन, रुद्राभिषेक और भगवान चार भुजानाथ की बग्गी यात्रा सहित कई धार्मिक गतिविधियों के लिए समाजजनों ने उत्साहपूर्वक सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर समाज की एकता और समर्पण का परिचय देते हुए शहर के सभी तैलिक साहू समाज बंधुओं ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे और पूरे उत्साह के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। पारंपरिक वेशभूषा में सजे श्रद्धालु भक्ति गीतों की गूंज और आकर्षक बग्गियों के साथ निकली यह शोभा यात्रा मंडी क्षेत्र से होकर ऐतिहासिक गणगौर घाट पहुंची। आयोजकों के अनुसार गणगौर घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसके साथ इस धार्मिक यात्रा का विधिवत समापन हुआ। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि महाप्रसादी में लगभग 6 से 7 हजार समाजजन शामिल होंगे। आयोजन की सफलता का समाज के पदाधिकारियों ने सभी भामाशाहों, सहयोगियों और समाज बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए इसे सामाजिक और धार्मिक एकता का प्रेरणादायक उदाहरण बताया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के मजाम गांव में एक दर्दनाक हादसे में पानी भरने गई एक युवती की 200 फीट गहरे कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है युवती घर के लिए पानी लेने गई थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। मजाम गांव की जोगी बस्ती में सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब घर के लिए पानी भरने गई एक युवती अचानक गहरे कुएं में गिर गई। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग चाहकर भी उसकी जान नहीं बचा सके। जानकारी के अनुसार कमला जोगी सोमवार शाम करीब 5 बजे पीने का पानी भरने के लिए गांव के कुएं पर पहुंची थी। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वह करीब 200 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। कुएं की गहराई अधिक होने के कारण वह सीधे पानी में समा गई। घटना के समय साथ मौजूद एक बच्चे ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तत्काल बचाव का प्रयास शुरू किया, लेकिन कुएं की अत्यधिक गहराई और पानी अधिक होने के कारण युवती तक पहुंचना संभव नहीं हो सका। देखते ही देखते कमला पानी में डूब गई। घटना की सूचना मिलते ही गोगुंदा थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। हादसे की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर जमा हो गए। देर शाम तक बचाव प्रयास जारी रहे, लेकिन अंधेरा होने और कुएं की गहराई अधिक होने के कारण शव को बाहर निकालना संभव नहीं हो पाया। मंगलवार सुबह पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद युवती के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। मैं नानालाल बोलू मजाम हूँ और नाना पिता कैसा मजाम से बोलता हूँ।
कि मेरी औरत पानी ले रहे जीती सर, और पानी लेने के बाद कुएं में पड़ के मर गई सर। और बच्चा आके मेरे को बोला कि पापा मम्मी तो कुएं में पड़ गई। छोटा मोटा लोग बात देखा, मैंने दौड़ के गया और वो कुआं में पड़ के मर गई। और मेरे स्त्री का नाम कमला है, मैं नाना लाल बोलता हूँ, जो कुएं पे पानी लेवा गई इसलिए ये पड़ गई। आप बोलो। कल 5 बजे की घटना है। नाना पिता केसा जोगी की पत्नी कमला जो कल 5 बजे परिजन बता रहे हैं कि पानी लेने गई और कुएं में गिर गई नीचे। तो अभी ग्रामीण और सभी प्रयास उनको निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उदयपुर के कुरावड़ रोड स्थित बिछड़ी गांव में खेत में लगे जाल में फंसे करीब 6 फीट लंबे रेस्ट स्नेक का सफल रेस्क्यू किया गया। सूचना मिलने पर वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के संभागीय अध्यक्ष और वन्यजीव प्रेमी डॉक्टर चमन सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में उसे अन्य क्षेत्रों में छोड़ दिया गया। साथ ही लोगों से वन्यजीव संरक्षण को लेकर जागरूक रहने की अपील की गई। कुरावड़ रोड स्थित बिछड़ी गांव में उस समय लोगों की भीड़ जुट गई जब खेत में लगे एक मजबूत जाल में करीब 6 फीट लंबा रेड स्नेक फंसा हुआ दिखाई दिया। जानकारी के अनुसार यह सांप रात के समय शिकार की तलाश में निकला था और खेत में लगाए गए जाल में उलझकर फंस गए। घर के आसपास रहने वाले बच्चे जब खाली खेत में खेलने के लिए पहुंचे तो उनकी नजर जाल में फंसे सांप पर पड़ी। बच्चों ने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी, जिसके बाद वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के संभागीय अध्यक्ष और वन्यजीव प्रेमी डॉक्टर चमन सिंह चौहान को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही डॉक्टर चमन सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि जाल बेहद मजबूत था और सांप बुरी तरह से उसमें उलझ चुका था। सांप को बिना नुकसान पहुंचाए बाहर निकालने के लिए जाल को सावधानी पूर्वक काटना पड़ा। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 1 घंटे का समय लगा। रेस्क्यू के बाद सांप को सुरक्षित रूप से वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। वहीं जिस जाल में सांप फंसा था उसे मौके पर ही जला दिया गया ताकि भविष्य में कोई अन्य वन्यजीव उसमें फंसकर घायल ना हो। इस दौरान डॉक्टर चमन सिंह चौहान ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि बरसात के मौसम से पहले खेतों और बाड़ों की अच्छी तरह सफाई करें। साथ ही ऐसे सामान या जालों को हटाएं जो वन्यजीवों के लिए खतरा बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि घर या खेत में कोई वन्यजीव दिखाई दे तो उसे पकड़ने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, बल्कि वन विभाग या रेस्क्यू टीम को सूचना दें। खेरवाड़ा नया गांव उपखंड की डेरी ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 साल से रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर ग्रामीणों को राहत दी। राजस्थान सरकार के ग्रामीण सेवा शिविर अभियान के तहत आयोजित इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने एक ही छत के नीचे जन समस्याओं का समाधान किया। शिविर में बड़ी संख्या में परिवादों का मौके पर निस्तारण किया गया और पात्र लोगों को पट्टे भी वितरित किए गए। राजस्थान सरकार के ग्रामीण सेवा शिविर अभियान के तहत डेरी ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर ग्रामीणों के लिए राहत लेकर आया। वर्षों से लंबित समस्याओं के समाधान के साथ प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रास्ते पर किए गए पुराने अतिक्रमण को हटा दिया। शिविर में उपखंड अधिकारी शिवन्या गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका त्वरित निस्तारण किया। इसी दौरान परमारवाड़ा क्षेत्र में खसरा नंबर 1052 की 0.21 हेक्टेयर भूमि पर पिछले 5 वर्षों से किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। बताया गया यह अतिक्रमण रास्ते पर होने के कारण ग्रामीणों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में मिली शिकायत के आधार पर 15 जून को इस मामले का मौके पर समाधान किया गया। राजस्व विभाग की टीम, पुलिस बल और जेसीबी मशीन की मदद से अवैध निर्माण हटाकर रास्ते को पूरी तरह खुलवाया गया। शिविर के दौरान राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग सहित कुल 22 विभागों के अधिकारियों ने एक ही स्थान पर सेवाएं प्रदान की। शिविर में कुल 162 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसके अलावा पंचायती राज विभाग ने 2 पट्टे भी जारी किए।
ग्रामीणों ने प्रशासन के इस पहल की सराहना करते हुए इसे जन समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रभावी कदम बताया। उदयपुर चित्तौड़ हाईवे पर घाटा वाला माताजी मंदिर के सामने आधी रात को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मृतक की पहचान राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र निवासी गौरव बुनकर के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर चित्तौड़ हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब घाटा वाला माताजी मंदिर के सामने एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पलट गई और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटनाग्रस्त कार में कुल 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र निवासी गौरव बुनकर के रूप में हुई है। हादसे के बाद परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। घायलों का निजी अस्पताल में उपचार जारी है और उनकी स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और वाहन के नियंत्रण खोने को दुर्घटना की वजह माना जा रहा है। परिजनों की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उदयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विंग्स का जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं की जानकारी ली और मरीजों से बातचीत कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। प्रमुख शासन सचिव अब चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, व्यवस्थाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा करेगी। इस दौरान अस्पताल प्रशासन और वरिष्ठ चिकित्सक भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने और अस्पतालों की व्यवस्थाओं की समीक्षा के उद्देश्य से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर मंगलवार को उदयपुर पहुंची। उन्होंने संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रमुख शासन सचिव ने अस्पताल की विभिन्न विभागों का दौरा कर वहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, मरीजों को दी जा रही सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी बात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। दौरे के दौरान अस्पताल प्रशासन से वार्डों की स्थिति, चिकित्सा संसाधनों, मरीजों की संख्या और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। प्रमुख शासन सचिव ने व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से आवश्यक जानकारी लेते हुए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके बाद अस्पताल सभागार में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं, अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाओं और विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा होगी। निरीक्षण के और बैठक के दौरान एमबी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन, RNT मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राहुल जैन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य सहित अस्पताल प्रबंधन से जुड़े अधिकारी और वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर।
उदयपुर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, चलते स्कूटी पर सगी बहनों से की लूट, कानून व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल। संविदा विद्यालय सहायकों का फूटा गुस्सा, बजट घोषणा लागू नहीं होने पर की नारेबाजी, हजारों संविदा कर्मियों पर मंडराया संकट। नौकरी से निकाले जाने पर नर्सिंग कर्मियों का हंगामा, प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिकों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सेवाएं बहाल नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।